बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 2 जनवरी 2025 है, लेकिन आप इसको 3 जनवरी रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। आपने इस असाइनमेंट को जो है वो MS वर्ड के अंदर जो है वो सॉल्व करना है और उसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इस असाइनमेंट में मैंने करना क्या है, फिर उसके बाद हम इसका आपको सोल्यूशन दिखाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक SOP बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फंक्शन यूजिंग गैल दिया गया है। SOP यानी सम ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस सर्किट को देखना है और देखकर आपने इसकी सबसे पहले दो चीज़ें सारने का यहाँ पे आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने इसका बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। और वो जो आप बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे फिर देन आपने उसको जो है वो किस में कन्वर्ट करना है, एबल एक्सप्रेशन यानी एबल नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। तो ये दो काम करने हैं आपने इस सर्किट को देखते हुए। अब यहाँ पे अगर आप इस सर्किट को गौर से देखो तो इसमें सबसे पहले 3 एंड गेट लगे हुए हैं। ये आपका फर्स्ट एंड गेट है, ये आपका सेकंड एंड गेट है और ये आपका थर्ड एंड गेट है। और उसके बाद फिर लास्ट पे एक आर गेट लगा हुआ है जो कि आपका फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हमने अपने इस सर्किट की जो है वो क्या बनानी है, बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट करनी है। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले आप वन बाय वन अपने इस एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे और देन आप अपने इन तीनों एंड गेट की जो फर्दर बूलियन एक्सप्रेशन आएगी उसको फिर कंबाइन करके आप फाइनली जो है वो एक फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे जो आपकी इस आर गेट की बूलियन एक्सप्रेशन होगी। ठीक हो गया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस फर्स्ट एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो दोस्तों इस एंड गेट के साथ ये जो नंबर ऑफ इनपुट कनेक्ट्स है ना, आपने इन इनपुट्स के ऊपर देखना है कि कौन कौन सा लिटरल जो है वो ऑन है। ठीक है, लिटरल किसे कहते हैं, ये जो आपके पास ना ए है ना, ए प्राइम फिर बी प्राइम, ये जो बी के ऊपर कॉमा लगा हुआ है इसको हम प्राइम कहते हैं, या बार भी इसको आप कह सकते हो, प्राइम भी कह सकते हो। तो इसको हम कहते हैं लिटरल। क्या कहते हैं, लिटरल। ठीक है। तो जहां पे आपका ये जो आपकी ये जो इनपुट लाइन है, इस इनपुट लाइन का आपने ऊपर देखना है कि इस इनपुट लाइन के ऊपर कौन सा लिटरल ऑन है। जो सा लिटरल ऑन होगा ना आपने उसको लिख लेना है बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर, जो ऑफ होगा ना उसको आपने नहीं लिखना। अब आप गौर करो, ये आपका फर्स्ट एंड गेट है। इस फर्स्ट एंड गेट की जो फर्स्ट इनपुट लाइन है, ये देखो इस लाइन के ऊपर कौन सा जो लिटरल है वो ऑन है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो इस लाइन के ऊपर ये आपका फर्स्ट वाला जो लिटरल है वो ऑन है, जो कि क्या है, कैपिटल ए लिखा हुआ है, मतलब ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपकी इस फर्स्ट इनपुट के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए। ठीक है। इसी तरह अब सेकंड इनपुट पे देखो कौन सा आपका लिटरल ऑन है, तो ये आपकी सेकंड लाइन है। इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारा अगर चलते अगर हम जाएं तो ये देखें ये वाला लिटरल ऑन है। और इस लिटरल का आप देखें ये लिटरल किसके साथ कनेक्ट है, ये लिटरल कनेक्ट आगे फर्दर किसके साथ, बी के साथ। तो इसका मतलब हमारी सेकंड इनपुट लाइन के ऊपर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है। उसके बाद ये आपकी थर्ड इनपुट लाइन है। इस थर्ड इनपुट लाइन के ऊपर देखो कौन सा लिटरल ऑन है। तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर देखूं तो मेरे पास ये देखो ये वाला लिटरल ऑन है। तो ये लिटरल किसके साथ अटैच है, ये मेरा लिटरल जो है वो ये देखो ये अटैच है किसके साथ जी, सी बार यानी सी प्राइम के साथ। तो यानी इस थर्ड इनपुट लाइन के ऊपर सी प्राइम यानी सी कॉमा आएगा। और उसके बाद ये हमारी है जी फोर्थ इनपुट लाइन। ये फोर्थ इनपुट लाइन के ऊपर ये देखें ये वाला लिटरल जो है वो ऑन है और ये हमारा लिटरल किसके साथ अटैच है, ये ऊपर जाके डी कॉमा के साथ अटैच है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी कॉमा आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है दोस्तों, अब देखो एंड गेट क्या करता है, एंड गेट की जितनी भी इनपुट है, अब देखो ये हमारे फर्स्ट एंड गेट की 4 इनपुट आई है, कौन कौन सी, ए बी सी बार और डी बार। तो जो एंड गेट होता है ना उसकी जितनी भी इनपुट्स होती है ना उन सब इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम अगर लिखेंगे ना तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए फर्स्ट इनपुट, देन उसके बाद एंड ये एंडिंग करता है ना, मतलब मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम हर इनपुट के दरमियान डॉट, यानी डॉट का मतलब होता है मतलब प्रोडक्ट। तो ए डॉट, उसके बाद दूसरी इनपुट कौन सी है, बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बी। उसके बाद डॉट फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और अगली तीसरी इनपुट क्या है, सी बार यानी सी प्राइम, तो सी के ऊपर प्राइम आ जाएगा। फिर आगे डॉट है मतलब प्रोडक्ट के लिए, और फिर उसके बाद डी बार आ जाएगा, मतलब सी डी कॉमा प्राइम आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये दोस्तों आपकी आ गई फर्स्ट एंड गेट की इनपुट। ऐसे ही आपने सेकंड एंड गेट भी सॉल्व करना है।
अब सेकंड एंड गेट को अगर मैं देखूं तो देखो, अब आपको उम्मीद है अच्छे से मैंने डिटेल से समझा दिया फर्स्ट एंड गेट का। सेम डिट्टो आपने सेकंड एंड गेट के ऊपर भी यही ट्रिक अप्लाई करनी है। सबसे पहले अब जल्दी जल्दी मैं करूंगा। अब देखिए सेकंड एंड गेट की जो फर्स्ट इनपुट लाइन है, इसके ऊपर जो हमारे पास लाइन ऑन है, मतलब लिटरल ऑन है, वो है कौन सा भला? वो है यहाँ पे ए प्राइम। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए प्राइम, ठीक है। फर्स्ट इनपुट आ गई ए प्राइम, उसके बाद आ जाएगा डॉट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं बूलियन एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखूंगा। तो ए प्राइम फर्स्ट इनपुट, उसके बाद डॉट मतलब प्रोडक्ट लेने के लिए, और उसके बाद सेकंड इनपुट कौन सी है? सेकंड इनपुट के ऊपर हमारे पास कौन सा लिटरल आना है? यहाँ पे लिटरल आना है ये वाला। तो ये वाला लिटरल कौन सा है? ये वाला लिटरल है जी हमारे पास बी प्राइम। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए प्राइम डॉट बी प्राइम, ठीक है। उसके बाद फिर डॉट आएगा प्रोडक्ट लेने के लिए, और उसके बाद थर्ड इनपुट आपकी। तो थर्ड इनपुट के ऊपर लाइन के ऊपर कौन सा लिटरल आना है? ये वाला। तो ये लिटरल किसके साथ अटैच है? ये ऊपर जाके सी प्राइम के साथ अटैच है। तो मतलब तीसरी इनपुट आ जाएगी सी प्राइम। उसके बाद फिर प्रोडक्ट लेने के लिए डॉट आएगा, और उसके बाद चौथी इनपुट के ऊपर कौन सा आना है लिटरल? ये देखें, ये जी ये आना है लास्ट वाला। तो मतलब ये किसके साथ अटैच है? डी प्राइम के साथ। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा डी प्राइम। तो मतलब हमारे पास जो सेकंड एंड गेट था, उसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन बन के आई है वो कौन सी है? ए प्राइम डॉट बी प्राइम डॉट सी प्राइम डॉट डी प्राइम, यानी कॉमा, आप इसको बार जो कहना कह लो। अच्छा, उसके बाद आप इसी तरह थर्ड एंड गेट की आप निकालोगे। थर्ड एंड गेट की भी ऐसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इनपुट के ऊपर कौन सा लिटरल आना है जी? फर्स्ट इनपुट के ऊपर हमारे पास आना है ए, मतलब ए आना है। तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो इनपुट आएगी वो आएगी ए। उसके बाद प्रोडक्ट लेने के लिए डॉट। उसके बाद सेकंड इनपुट के ऊपर अगर हम देखें तो सेकंड इनपुट लाइन के ऊपर कोई भी लिटरल ऑन नहीं है। तो जब दोस्तों कोई भी लिटरल ऑन नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड इनपुट लाइन को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। अब थर्ड इनपुट लाइन को अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो लिटरल ऑन है वो है हमारे पास कौन सा भला? वो है हमारे पास सी बार, यानी सी प्राइम। तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड के ऊपर सी प्राइम, और उसके बाद डॉट आएगा, और उसके बाद फोर्थ के ऊपर जो है वो क्या आना है? डी प्राइम आना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी प्राइम। ले जी, मैंने आपको तीनों जो गेट्स थे एंड गेट, तीनों की बूलियन एक्सप्रेशन लिख के दे दी है। अब आपने क्या करना है फर्दर, ये देखो आगे अब ये लगा हुआ है आर गेट। अब ये आर गेट बेसिकली क्या करेगा? ये बेसिकली आपके फर्स्ट एंड गेट की जो बूलियन एक्सप्रेशन है ना, इसको पकड़ेगा, उसको प्लस करेगा किसके साथ? आपकी इस सेकंड एंड गेट की इन बूलियन एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। फिर देन उसको प्लस करेगा फर्दर किसके साथ? आपकी इस थर्ड एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन के साथ। ठीक हो गया? तो ये आपका सर्किट सॉल्व हो गया। अब मैं आपको इसकी अगर आउटपुट दिखा दूं तो दोस्तों कुछ इस तरह से, ये देखो जरा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, फिर मैंने लिखा फर्स्ट एंड गेट बूलियन एक्सप्रेशन, और वो क्या थी? ए डॉट बी डॉट सी का सी कॉमा डॉट डी कॉमा, ठीक है, मतलब प्राइम। उसके बाद सेकंड एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आई थी? सेकंड एंड गेट की जो बूलियन एक्सप्रेशन आई थी वो थी ए प्राइम डॉट बी प्राइम डॉट सी प्राइम डॉट डी प्राइम, ठीक है, ये आई थी। उसके बाद थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे सके। ओके जी, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड एंड गेट की हमने इनपुट क्या निकाल, बूलियन एक्सप्रेशन क्या फाइंड की है? हमने उसकी बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड की है ए डॉट सी प्राइम डॉट डी प्राइम। तो ये देखो मैंने सेम वही लिखा है, ए डॉट सी प्राइम डॉट डी प्राइम। अब उसके बाद हमने क्या करना था? उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है। आर गेट का मतलब क्या है कि आपके इस तीनों एंड गेट की जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको आपस में प्लस कर देंगे। तो मतलब कुछ इस तरह से, ये देखो, ये आपकी आ गई आर गेट की फाइनल एक्सप्रेशन। ये देखो ये आपकी फर्स्ट एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन, उसको प्लस किया हमने, मतलब दिन में फिर प्लस का सिंबल गया, यानी आर गेट की वजह से तो प्लस आ गया। उसके बाद देन हमारे पास ये सेकंड एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन, फिर अगेन प्लस, और फिर ये हमारे पास थर्ड एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास फाइनल जो आर गेट था उसकी आपके पास ये फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन आ गई है। अब हमने क्या करना था? फिर हम ने कहा था कि आपने ये जो बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड किया है इसको आपने एबल नोटेशन यानी एबल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों एबल नोटेशन क्या होती है? ये देखो, जहां जहां डॉट ना, तो जो आपकी बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर जो डॉट होता है ना, उसको एबल एक्सप्रेशन के अंदर हम एंड के सिंबल से शो करते हैं। ऐसे ये जो प्राइम लिखा हुआ है ना, ये जो यानी कॉमा लगा हुआ है, इस कॉमा को हम ये फैक्टोरियल के सिंबल से, जिसको आप एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हो, उसके साथ शो करते हैं। और उसके बाद ये जो प्लस का साइन होता है ना, इसको हम ये बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर जो प्लस का सिंबल है, इसको हम एबल नोटेशन के अंदर जो है वो हैश के सिंबल से शो करते हैं। तो अब आपने देखो कि सेम वही चीज़ सेम लिखी, देखो ए, तो ए आ गया। उसके बाद डॉट है तो डॉट की जगह पे एंड लगाना था, एंड लगा दिया। फिर बी है तो बी लगा दिया। फिर आगे डॉट है तो उसकी जगह पे एंड लगा दिया। फिर आगे सी प्राइम है तो मतलब प्राइम के लिए हम लगाते हैं फैक्टोरियल सिंबल, तो फैक्टोरियल और आगे सी आ गया।
फिर उसके बाद डी डॉट है तो डॉट के लिए हम ये एंड लगाएंगे और उसके बाद डी प्राइम के लिए हम लगाएंगे फैक्टोरियल डी। उसके बाद फिर आगे प्लस है तो प्लस के लिए आपको पता, मैंने अभी भी आपको बताया था हैश लगाएंगे तो हैश लगा दिया। फिर सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि ए प्राइम है तो यानी फैक्टोरियल ए आ जाएगा, फिर डॉट है तो एंड आ जाएगा, फिर बी प्राइम है तो फैक्टोरियल बी आ जाएगा, फिर डॉट है उसके लिए एंड आ जाएगा, बाकी भी सारा उसके बाद ऐसे ही। फिर प्लस है तो प्लस के लिए हम हैश लगा देंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर भी सेम वही तरीका अप्लाई। तो ये देखें मैं इस तरह, ओहो ये क्या हो गया, कंट्रोल जी। अच्छा जी, तो कुछ इस तरह से हमने ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। ठीक हो गया, समझ रहे हो बात को? तो ये लें जी, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये हमारी एबल नोटेशन आ गई, ठीक है? और ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन आ गई फाइनल। ठीक हो गया? तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया, सारा समझा भी दिया। उम्मीद करता हूँ आपको असाइनमेंट की अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको और आपने मेरी वीडियो का वेट भी किया होगा। असल में बात ये थी कि CS 519 के प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी 31 दिसंबर। तो मैं प्रोजेक्ट में थोड़ा बिज़ी था स्टूडेंट के, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।